लकल हम्द या अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह अम्मा बअद। सिलसिला है नाजरीन के सवालों के जवाब देने का। नाजरीन हमारे चैनल के वीडियोस के कमेंट्स में सवालात लिखते हैं। अगर आपका भी कोई सवाल है तो आप भी अपने सवाल को हमारे किसी भी वीडियो के कमेंट्स में ज़रूर लिखा करें। इंशाअल्लाह हम आपको भी जवाब पेश करने की सआदतें हासिल करेंगे। कोंडे की फातिहा के ताल्लुक से हमारे कई नाज़रीनों ने सवाल किया था। इंशाअल्लाह सभी के सवालों का डिटेल अंदाज में मैं आपको पेश करने की सआदतें हासिल करता हूँ। कोंडे की फातिहा को लेकर के कई गलत फहमियाँ हैं, कई चीज़ें इसमें सही हैं, कई चीज़ों को लोगों ने गलत तरीके से इसमें ऐड कर लिया है, शामिल कर लिया है और फिर वो एक रिवाज बन करके चलता चला जा रहा है। आज इस बयान के जरिए मैं कुछ बातें क्लियर करना चाहता हूँ कि कोंडे की फातिहा में क्या सही है और क्या गलत है। पहली चीज तारीख को लेकर बात करते हैं। कोंडे की फातिहा हजरत सैयदना इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु के नाम पर आपके ईसाले सवाब के लिए दिलाई जाती है। उमूमन फातिहा की तारीख अगर बात की जाए तो जिस बुजुर्ग के नाम फातिहा होती है उनके इंतकाल की तारीख जो होती है, उनके विसाल की जो तारीख होती है, उस तारीख में फातिहा दिलाई जाती है। जब बात की जाए हजरत इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की तो विसाल की इनकी तो इनका विसाल रजब की 15 तारीख को हुई थी। ये एक बात याद रखिएगा कि फातिहा के लिए कोई तारीख मुकर्रर करना जरूरी नहीं है, या विसाल की तारीख में ही फातिहा होगी, दीगर तारीखों में नहीं होगी, ये भी गलत फहमी है। रजब क्या साल भर में किसी दिन भी अगर कोई इमाम जाफर सादिक रदियल्लाहु ताला अन्हु की फातिहा दिलाना चाहे तो शरीयत उनको इजाजत देती है। शरीयत उनको मना नहीं करती कि भैया इनकी विसाल की तारीख तो फुला तारीख है, आप इस तारीख को करते हो। तो शरीयत कोई एक तारीख पकड़ने का लाजमी तौर पर हुक्म भी नहीं देती, लेकिन एक दूसरी तारीख को लाजमी तौर पर पकड़ लेना शरीयत इसकी भी इजाजत नहीं देती। यानी 22 को लाजमी तौर पर ले लेना का नहीं, फातिहा तो 22 को ही होगी, 22 को ही हमारे यहाँ होती है, हमारे बाप दादाओं से 22 को होती है, 22 के अलावा दूसरे दिन हम नहीं कर सकते। तो इस तरह की सोच भी सही नहीं है। अगर 22 आप इसलिए कर रहे हैं कि विसाल की तारीख है तो आप गलत हैं। विसाल की तारीख इमाम जाफर सादिक की वो है 15 रजबुल मुरज्जम। जहां तक बात कॉमन में अर्ज कर दिया कि साल भर के किसी भी दिन में आप फातिहा कर सकते हैं। 11वीं शरीफ का आप देख लें, सरकार गौसे पाक की 11वीं रबिउल आखिर की 11 तारीख को है, लेकिन आशिकाने गौसे आजम 1 तारीख से लेकर आखिरी तारीख तक करते रहते हैं। और बाज़ औक़ात तो आखिरी तारीख तक अगर कर नहीं पाए किसी मसरूफियत की वजह से तो फिर रबिउल आखिर के महीना गुजर जाने के बाद भी लोग 11वीं शरीफ की फातिहा करते हैं। तो जिस तरह कॉमन आपने 11वीं शरीफ की फातिहा को बनाया है, वैसे ही कोंडे की फातिहा भी होनी चाहिए कि पूरे महीने की किसी तारीख को आपको जो सहूलत मिले आप उस सहूलत के तहत उसको कर लें। और अगर तारीख पकड़नी है विसाल की तो फिर 15 रजब को पकड़े कि 15 रजब आपके विसाल की तारीख है। आला हजरत फरमाते हैं कि जिस बुजुर्ग की इंतकाल की जो तारीख होती है उस तारीख को उस बुजुर्ग की एक खास नजर अपने मज़ार पाक पर होती है। तो ये भी एक बात है आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह की, जिससे समझ में आता है कि अगर पकड़ना चाहे तो असल तारीख जो है उसको पकड़ सकते हैं। ये बात तारीख के ताल्लुक से थी। बाज इलाकों में ये भी सुनने को मिला है कि जो कोंडे की नियाज बनाते हैं ना, उसमें जो लकड़ियां जलाते हैं उसको पहले धोते हैं, पानी से धोकर सुखाकर फिर उसको जलाते हैं। ये भी एक फजूल काम है। लकड़ियों को धो करके फिर जलाने की हाजत नहीं है। लकड़ियां हैं और पाक है या पाक, कोई जब तक कोई नापाक की चीज लकड़ी में लगी हुई ना दिखे तो लकड़ी तो पाक है, आप उसको धो के क्या करना चाहते हैं। लकड़ी में अगर गोबर लगी है, लकड़ी में पेशाब लगी है तो कहा जाएगा कि नापाक है, इसको धो ले, लेकिन जबकि तब भी धोने की जरूरत नहीं है। यानी नापाक लकड़ी से भी अगर कोई खाना बना ले तो खाना नापाक नहीं होगा। लेकिन फिर भी एक बात कर रहा हूं, जब तक कोई नापाकी नहीं है तो उसको धोने का मतलब ही क्या है। धोने का मतलब होता है कि आप इसको साफ कर रहे हैं, लकड़ी है उसको पाक करने का कोई मामला ही नहीं है जलाने के लिए। तो ये भी एक फजूल काम है, उसको धोने की हाजत नहीं है। अच्छा, ये अक्सर देखा गया है कि कोंडे की फातिहा जो है ये फजर के बाद ही लोग दिलाते हैं। बाज़ औक़ात परेशान हो जाते हैं मसाजिद के अइम्मा किराम कि एक ही वक्त में फजर के बाद ही तमाम लोगों के यहाँ जाना है, तो वो भी तो जाहिर सी बात है कि इकट्ठे आदमी टुकड़े में कट के तो नहीं जा सकता ना, वो एक एक करके ही जाना पड़ेगा। तो जिनकी यहाँ ताखिर होती है वो बेचारे नाराज भी हो जाते हैं कई बार कि हमारे यहाँ तो बहुत लेट आया। तो ये वक्त का भी ध्यान रखिएगा कि कोंडे की फातिहा फजर के बाद ही हो, ये जरूरी नहीं है। कोई जोहर के बाद फातिहा दिला दे, असर के बाद दिला दे, मगरिब के बाद दिला दे, शरीयत इनको इजाजत देती है। किसी भी वक्त दे सकते हैं, फजर के बाद ही देने की
ज़रूरी हो ऐसा शरई तौर पर नहीं है। इसलिए नाराज़ ना हो, परेशान ना हो। जब भी आपके यहाँ आ जाए आपके इमाम साहब या जिनसे आप फातिहा दिलाते हैं, आप इस्तेकबाल करें उनका मुस्कुरा करके, और समझें कि बिल्कुल वक्त पर ही फातिहा हो रही है, फजर के बाद ही हो, यह ज़रूरी नहीं है। दिन भर में या रात भर में कभी भी कोंडे की फातिहा दिलाई जा सकती है। अच्छा, कोंडे की फातिहा में नियाज के तौर पर खीर पूरी ही बनाए जाते हैं, खीर पूरी ही बनती है। दूसरा कुछ उमूमन उसमें कुछ ऐड हुआ है, कुछ और चीजें बनी, लेकिन खीर तो बननी ही बननी है। तो इसको भी बाज लोग लाजिम समझते हैं कि नहीं, खीर तो बनाना ही पड़ेगा, कोंडे की फातिहा है। तो ये भी जरूरी नहीं है। अगर कोई बिरयानी का डेग बनाए और बोले कोंडे की फातिहा है, इमाम जाफर सादिक की नियाज है, बिल्कुल जायज है, कर सकते हैं। पुलाव बना ले कोई, कर सकते हैं। कोई मिठाई बना ले, कर सकते हैं। यानी खीर के अलावा भी जितनी जायज चीजें हैं, उन जायज चीजों से भी इमाम जाफर सादिक की नियाज अगर कोई करना चाहे तो भी शरीयत उनको इजाजत देती है। ऐसा नहीं कि दीगर चीजों से इमाम जाफर सादिक की फातिहा नहीं होती है। खीर के अलावा भी चीजों से इमाम जाफर सादिक की फातिहा हो सकती है, चाहे वो पुलाव बना ले, बिरयानी बना ले, दीगर कोई नियाज बना ले, और फिर वो करना चाहे तो अल्हम्दुलिल्लाह कर सकते हैं, इसमें भी कोई हरज नहीं है। अच्छा, ये भी एक गलतफहमी है कि जिस रूम में फातिहा हुई है उसी रूम में ही बैठ के लोग खाते हैं, और फिर ऐसा भी माना जाता है कि बिल्कुल या इस रूम से तो बाहर ये नियाज नहीं जाएगा। जिस तरह 11वीं की फातिहा करके लोग घर घर बांट देते हैं, ये अगर कोंडे वालों से कहो तो शायद वो नाराज हो जाए कि भैया कोंडे की फातिहा है, ये किसी के यहाँ थोड़ी जाएगा, जिसको आना खाना है यहाँ आकर के खाए। यहाँ तक कि जिस कमरे में फातिहा हुई वहां से अलग नहीं करते हैं। तो ये भी नादानी है, ये भी इल्म ना होने की वजह से सोच है। जिस तरह दीगर फातिहा की, बताइए आप, इमाम जाफर सादिक के नाना हमारे आका अलैहिस्सलाम, आप उनकी नियाज करते हैं, जमाने भर में बांटते फिरते हैं, 12वीं शरीफ के जुलूस में जमाने भर में बांटते फिरते हैं, और जब उन्हीं के खानदान के एक फर्द की आप इमाम जाफर सादिक की फातिहा करें तो आप कहें नहीं, बिल्कुल इनको घर में ही रखना पड़ेगा, आप इसको बाहर नहीं कर सकते। तो ये नादानी है, ये आपकी जानकारी ना होने की वजह से अब तक इस तरह की बातों को आपने पाल करके रखा था। अब इस तरह की बातों को खत्म कीजिए। जिस तरीके से दीगर नियाज को आप दूसरों को यहाँ भेज सकते हैं, वैसे ही इमाम जाफर सादिक की नियाज को भी आप दूसरे घर में भेज सकते हैं, बांट सकते हैं, घरों में तकसीम कर सकते हैं। दोस्तों, अहबाब, पड़ोस, रिश्तेदार, इनके यहाँ भी आप भेजना चाहें तो भेज सकते हैं। घर में ही जिस कमरे में फातिहा हुई उसके अलावा दूसरे कमरे में ले जाकर के भी खा सकते हैं, इसमें भी कोई हरज नहीं है। अच्छा, एक ये भी बात है लोगों में कि वो फातिहा सुबह हुई और मगरिब तक ही खिलाते हैं। जैसी मगरिब की अजान हुई, अब जो नियाज बच गया, बहुत सारे लोग उसको ले जाके नदी में ठंडा कर देते हैं, या नदी नहीं है तो ले जाके दफना देते हैं। यानी अब वो खाते नहीं है, अब वो बच गया जो ना, वो अब बेकार हो गया। कितनी बेकार बात है। मगरिब से पहले जिसको आप तबर्रुक समझ रहे थे, मगरिब के बाद ऐसा क्या हो गया कि अब वो खाने के काबिल ही नहीं रहा। क्या हो गया उस खाने के साथ? तो ये भी गलत सोच है। वो खाना अब खराब नहीं हुआ है, वो खाना तब तक खराब नहीं जब तक कि वो खाने लायक है। हाँ, खाने लायक नहीं बचे, जैसे 2-3 दिन के बाद खाना सड़ जाता है, वैसा हो गया तो बात अलग है। लेकिन जब तक खाने लायक है खाना, चाहे उस दिन हो, दूसरे दिन हो, तीसरे दिन हो, हर घर में फ्रीजर है, फ्रिज में रख करके आप दूसरे, तीसरे, चौथे दिन भी खा सकते हैं। तो मगरिब के बाद आप इसको फेंकना है, ले जाके पानी में डालना है या दफनाना है, तो ये भी गलत सोच है। मगरिब के बाद भी खाएं, अगले दिन तक बचा रहे तो भी खाएं, उसके बाद भी बचा रहे तो भी खाएं। शरीयत आपको मना नहीं करती। आप अपनी आदतें बदले लिए, शरीयत के मुताबिक आदत बनाइए, शरीयत के खिलाफ अपनी आदतें जो है उसको दूर कर दीजिए। अच्छा, कोंडे की फातिहा जो होती है, ये कोंडे पर ही देते हैं लोग। कोंडा बोलते हैं मिट्टी के बर्तन को। तो मिट्टी के बर्तन में ये फातिहा होती है। तो मिट्टी का बर्तन भी इस फातिहा के लिए ऐसा नहीं कि होना ही चाहिए, बेहतर है कि मिट्टी का बर्तन हो, क्योंकि सुन्नत है। मिट्टी के बर्तन में सुन्नत भी अदा हो जाती है। लेकिन अगर कोई मिट्टी के बर्तन के अलावा स्टील के बर्तन पे, सिल्वर के बर्तन पे या दीगर किसी चीज के बर्तन पे ला करके वो नियाज को रखता है, तो उसमें भी कोई हरज नहीं है, तब भी इसाले सवाब हो जाएगा। उम्मीद है कि इन जो गलत फहमियां मैंने नोट की है, इस पे लोग इस्लाह करेंगे और मुझे दुआओं में याद रखेंगे। अल्लाह तबारक ताला हम सबको सुनने से कहीं कहीं ज्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। आमीन। बिजाहिन नबील अमीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम।